वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है, कितनी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, कितनी आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी कि सुपरवाइजर की पोजीशन पे अगर आप सेलेक्ट किए जाते हो तो आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो उन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो लेकर आई है आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज जिसकी मदद से आप कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी को और ज्यादा बेहतर और साथ के साथ काफी आसानी से क्रैक कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम। तो देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। बात करेंगे सुपरवाइजर के बारे में। बेसिकली सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं सामाजिक सुरक्षा अते स्त्री ते बाल विकास विभाग के द्वारा। तो इनके द्वारा जो है सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए टोटल 112 वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये सारी की सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं स्त्री उम्मीदवारों के लिए, यानी कि स्त्री उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो उसके लिए उनकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आता है। तो इसके लिए जो उम्र सीमा है वो चाहिए होगी हर एक उम्मीदवार को 18 से लेकर 37 साल के बीच में। अगर कोई भी रिलैक्सेशन जैसे कि SC, BC या फिर ST कैटेगरी से उम्मीदवार हैं तो उन्हें रिलैक्सेशन दी जाती है 5 साल तक की। जो कैंडिडेट जो कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करने वाले उम्मीदवारों को 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर कोई भी औरत जो कि विडो है या फिर डिवोर्स्ड है उन्हें 42 साल तक की उम्र की जो सीमा है वो दी जाती है। मीन्स 42 साल तक की उम्र तक वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में, और साथ के साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, और आपकी 10वीं में पंजाबी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस पोस्ट के लिए अगर आप सिलेक्ट किए जाते हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, आपका काम क्या होता है। तो इस पोस्ट पे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपका काम होता है कि हर एक काम को सुपरवाइज करना है, यानी कि हर एक काम को देखना है कि वो सही ढंग से, सही प्रकार से और सही प्रोसीजर से हो रहा है कि नहीं। और बेसिकली इनके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं रिटन एग्जामिनेशन वो कंडक्ट किए जाएंगे PSSB के द्वारा। और इसमें अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जिसमें आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं। 40% से कम अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको फेल कैटेगरी में गिना जाता है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। और मेरिट लिस्ट की अगर बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, और जैसे कि आपके एग्जांपल में आपको देती हूँ कि आपके 100 में से 80 मार्क्स आए हैं और एक और कैंडिडेट के 100 में से 80 मार्क्स आए हैं और आप दोनों के जो मार्क्स है वो आपस में क्लैश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे PSSB ऐसे करती है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट में आपकी पोजीशन सिलेक्ट करती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वो प्रोवाइड करती है और अगर कम है तो आपको वो सेकंड प्रेफरेंस प्रोवाइड करती है। अगर ऐसा केस आता है कि आपकी जो उम्र सीमा है यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों सेम है और साथ के साथ आपके मार्क्स भी सेम है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन को देखा जाता है और आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाती है। जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन होगी उतनी ज़्यादा आपको प्रेफर किया जाएगा, मीन्स नंबर 1 पे आपको प्रेफर किया जाएगा, और जितनी कम आपकी क्वालिफिकेशन होगी आपको उस हिसाब से प्रेफरेंस दी जाएगी सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान। तो इस तरीके से आपका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो काम करता है। MCQ टेस्ट होने के बाद मेरिट लिस्ट निकलने के बाद कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, तो उनकी गिनती कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे कि टोटल वैकेंसी इन्होंने निकाली है 112, तो 112 गुना के 3 मीन्स 3 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए। इनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, उसके बेसिस पे भी इनकी सिलेक्शन की जाती है। देन फाइनल इनकी मेरिट लिस्ट आती है जिसमें इनका सिलेक्शन किया जाता है।
तो इस तरीके से जो है आपका पूरा प्रोसेस जो है सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए काम करता है। तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप इजिली इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है, क्या क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, साथ के साथ क्या क्वालिफिकेशन होगी आपकी। तो ये सारा कंसेप्ट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ये थी आज की अपडेट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अगर आपको ऐसी ही अपडेट चाहिए आपके फोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। और अगर आपको इसके रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।